7 is 3 times of x upon 5 plus 2. Find the value of x. x upon 2 है, ये कहता है 3 times x upon 5 का 5 plus 2 ये बराबर ये है, ये इसका 3 टाइम्स है कहता है, इसका 3 टाइम्स आगे बताएगा आपको। 2 plus 7 3 टाइम्स है तो मतलब ये है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका 3 टाइम्स है कहता है कि इसका 3 टाइम्स है, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। यानी कि ये जो है इसका 3 टाइम, अगर इसका 3 टाइम लेंगे तो हमारे पास x/2 + 7 आ जाएगा कहता है। अब इसका सोल्यूशन हम चेक करते हैं। इस 3 से यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x/5 + 3 2 6 x/2 + 7। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे हम, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1। अब इसका एलसीएम आएगा 5, ये 5 से इस 5 को डिवाइड करो तो 5 और 5 क्या हो गए, कैंसिल। ये 3x बचा और यहाँ से 5 1 5 5 6 30 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम कुछ भी नहीं है तो 2। अब यहाँ पर जो है 2 और 2 कैंसिल हो गए तो x बचा और यहाँ पर 7 2 14 7 2 14, ठीक है कि नहीं है। अब आपको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है कि नहीं है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3x + 30 बराबर है 5 × x + 14। अब आगे चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6x + 32 60 5x 15 4 14 5 90, ठीक है। पाँचों के 20 एक हासिल नहीं 70 होता है, ठीक है। 70 होता है, कितना होता है 70। अब लाइक टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो ये वाला x इस तरफ आ जाएगा। ये 6x - 5x बराबर है 70 - 60। 6x से 5x माइनस करो तो कितना बचता है, हमारे पास x बचता है। 70 से 60 माइनस करो कितना बचता है 10। ये इसका आंसर है। इसमें x की वैल्यू मालूम करो का है, बराबर है कितना, ठीक है। When a number is added to 2/3 of itself, यानी अब इसके 2/3 से ऐड किया जाए, द रिजल्ट इज 45, उसका रिजल्ट 45 होता है। फाइंड द नंबर बराबर है x। नंबर हमारे पास पता नहीं है, इसको हमने x लिया, हमने x क्या लिया, हम इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी कि ये कहता है कि अगर 2/3 इसका 2/3 लेके इसके साथ प्लस किया जाए, यानी कि 2/3 इसको कहते हैं x, और इसी को जमा किया जाए, इसका 2/3 लेकर इसको जमा किया जाए तो ये 45 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो हमने x मालूम करना, हमने x क्या करना है, मालूम करना। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 3 2x + 3x बराबर है 45। देखो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है 1, 3 और 3 डिवाइड करो कैंसिल हो गया, 1 आ गया तो ये 2x हो गया। ये 1 से 3 को डिवाइड करो 3 आता है, 3x और 3x मल्टीप्लाई होकर 3x हो गया, ठीक है। ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 45 × 3, 3x + 2x करो तो ये कितना होता है 5x, कितना होता है 5x बराबर है 45 × 3। अब ये x जो है, x यहाँ रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो अब आप चेक करें, x बराबर है 45 / 5 × 3, 5 1 5 5 9 45, x बराबर है 9 × 3 तो x बराबर है 27, ठीक है आंसर। तो कहता है द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रिक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक फ्रिक्शन है, उसका नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 कम है। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रिक्शन वुड बिकम 2/3। फाइंड द फ्रिक्शन। कहता है गिवन द इक्वेशन 5x + 4y बराबर है 20, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 y और नंबर 2 x। इसको x और y के टर्म्स में लिखो, क्या है 5x + 4y बराबर है 20। इसको पहले आपने इन टर्म्स ऑफ y लिखना है
और इन टर्म्स ऑफ x भी लिखना है, ठीक है कि नहीं है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ y पहले वाले का सोल्यूशन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, हमने सिर्फ y को यहाँ रखना है, बाकी सबको उस तरफ भेजना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 4y बराबर है 20 माइनस 5x, 20 माइनस 5। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y बराबर है 20 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4। ये इन टर्म्स ऑफ y है, इन टर्म्स ऑफ y है, ठीक है। चेक करो, यही आंसर। और दूसरा पार्ट है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 5x प्लस 4y बराबर है 20। अब हम 5x को इस तरफ रखते हैं, 20 माइनस 4y हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। ये दूसरा आंसर है, चेक करो दोनों आंसर ठीक है। दिया गया है p बराबर है 2l प्लस 2w, 2l प्लस 2w ऑफ रेक्टेंगल जो है p बराबर है 2l प्लस 2w, ठीक है। यहाँ पर कहता है l लेंथ है और w विड्थ है, l लेंथ है और w विड्थ है। तो पहला ये कहता है कि सॉल्व फॉर w, पहले सॉल्व फॉर w कहता है, ठीक है। हमने w के लिए इसको सॉल्व करना है, इस फार्मूले को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास इसका सलूशन ये है कि p बराबर है 2l प्लस 2w दिया गया है। तो ये 2l इधर p के पास आके क्या हो जाएगा, माइनस 2l हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2w बराबर है p माइनस 2l, p माइनस 2l। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये है री रिटर्न फार्मूला, ये क्या है। अब दूसरे पॉइंट में कहता है अब अगर p बराबर है दिया जाए 100, p कितना दिया जाए 100 और l दिया जाए कितना 25, तो फिर w बराबर है, आप मालूम करो इस री रिटर्न फार्मूले की मदद से। कहता है इस री रिटर्न, ये फार्मूला फिर से लिखा ना हमने, इस री रिटर्न फार्मूले से इसको मालूम करो कहता है। तो इसको हम करेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 करते हैं। चलो इन इक्वेशन 1। अब देखो आपको w बराबर है p माइनस 2l डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। अब आपको w हमने मालूम करना है, p की वैल्यू हमारे पास है 100 माइनस 2 इंटू l हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाई 2। w बराबर है 100 माइनस 25, 2 जार 25 दूने 50, 25 दूने 100 में से 50 कम करो, आंसर क्या आता है 50 तकसीम 2 करो, आंसर क्या आता है 25। ये इसका आंसर है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया गया है कि किसी भी डिग्री टेम्परेचर को अगर आपको सेंटीग्रेड में दिया जाए ना तो उसको आप कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। इज़ आ रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट वेयर C इज़ सेल्सियस एंड F इज़ फ़ारेनहाइट। पहला कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ F इन टर्म्स ऑफ C, यानी F की वैल्यू मालूम करो इन टर्म्स ऑफ C क्या है, C बराबर है 9/5 F माइनस 32 दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया है ना। कहता है फाइंड F इन टर्म्स ऑफ C, इन टर्म्स ऑफ C। तो हम इसका सलूशन करते हैं, पहले पॉइंट का सलूशन करते हैं। तो हमारे पास है C बराबर है 9/5 इंटू F माइनस 32। अब इसको देखो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पर जो है ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा डिवाइड 5/9। अब देखो इनटू C लिखता हूँ, ये 32 यहाँ माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर है F। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर है 5/9 इंटू C प्लस 32, ये 32 है, ठीक है। ये री रिटर्न फार्मूला है, ये क्या है री रिटर्न फार्मूला है। तो दूसरे पॉइंट में इसको कहता है F बाय सब्स्टिट्यूटिंग C बराबर है 15 एंड C बराबर है 10 इन री रिटर्न फार्मूला। इस री रिटर्न फार्मूला
फिर सी को 10 रखकर एफ आप मालूम करो कहता है। क्या कहता है? एफ को आप क्या करो? मालूम करो। तो हम सबसे पहले सी 15 को पुट करते हैं, ठीक है। एफ बराबर है 5/9 इंटू 15 प्लस 32। ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, ठीक है कि नहीं है। अब एफ बराबर है 5/9 इंटू 32 प्लस 15 करो तो कितना होता है? 47। अब देखो आप, तो हमने क्या किया, f बराबर है 45 5 मल्टीप्लाई बाई 47 डिवाइड बाई 9 करो, कितना होता है? ये करो जरा जल्दी करो। 5 35 3 हासिल 5 20 और 3 135 डिवाइड बाई 9 235 डिवाइड बाई 9 करते हैं। 9 3 27 हो गया, नहीं 18 कहते हैं। यहाँ से कहाँ लाओ तो 13 में 60 निकालो तो 5 और यहाँ पर 5 9 6 54 तो यहाँ पर 1 आया, ठीक है। तो हम हमारे पास यहाँ पर जो है f बराबर है वो आ गया, क्या आ गया? 26 होल 1/9। चेक करो, यही आंसर 26 होल 1/9 है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 क्या है ना, तो ये 9/5 होता है। 9/5 होता है। अब यहाँ पर भी हम 9/5 करेंगे तो 47 ضرب 9 डिवाइड बाई 5। तो अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 9 करें। 9 9 81 8 हासिल 4 9 36 और 8। अब 441 डिवाइड बाई 5 करें, 5 8 बराबर है 9/5 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 32। 5 1 जार 5 5 3 जार 15, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? f बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 32। ये 9 27 प्लस 32 करो, कितना होता है? 9 5 59 आ गया। पहले वाले का आंसर 59 आ गया, ठीक है। दूसरे c बराबर है 10, तो f बराबर है 9/5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 32। अब देखो 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो आपके पास f बराबर है 9 2 18 प्लस 32। तो ये कितना हो गया? 50। f बराबर है आंसर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आ क्यूबाइड, एक वॉल्यूम है क्यूबाइड का, v बराबर है l मल्टीप्लाई बाई w मल्टीप्लाई बाई h। राइट w इन टर्म्स ऑफ v l एंड h। इस w को इन टर्म्स ऑफ v l और h के हिसाब से लिखो कहता है। v l और h के हिसाब से लिखो कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन, आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या है? v बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपसे पूछता है राइट w इन टर्म्स ऑफ v l h, इनके हिसाब से लिखो कहता है। अब देखो हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय। अब ये देखो हमने w को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? v अपनी जगह पर रहेगा, l यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इक्वेशन किस तरफ अगर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। h यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इक्वेशन किस तरफ आएगा? क्या हो जाएगा? बराबर है w, बराबर है, चेक करो ये आंसर। या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, w बराबर है v डिवाइड बाई l मल्टीप्लाई बाई h, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 8.1 का सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म s बराबर है 2b प्लस ph। सॉल्व द रिलेशन फॉर h। इसको h गिवन, आपको दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, तो ये दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर? s बराबर है 2b प्लस ph, ये दिया गया है। इसको सॉल्व फॉर h के लिए सॉल्व करो कहता है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर दिया गया s बराबर है 2b प्लस p और h। अब ये 2b यहाँ प्लस और इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस s माइनस 2b बराबर है ph।
अब ये p यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ s माइनस 2b डिवाइडेड बाई p। ये इसका आंसर है जी, चेक करो यही है। क्वेश्चन नंबर 10, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी फॉर ए के लिए हल करो का, ए के लिए क्या करो का देखो इसमें देखो यहाँ पर ये जो x अपनी जगह पे रहेगा, ये भी यहाँ डिवाइड और इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, डिवाइड बाई ए। अब देखो मैं इसको भी इधर भेज देता हूँ, ये ए बी को दोनों को आ जाए, x इंटू ए बी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ए को हम अलग करना है, तो x ए बी इंटू एक्स है ना, x है। अब ये क्या हो जाएगा, ये b इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी बराबर है a, बराबर है। अब ये a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस बी माइनस सी बराबर है a डिवाइड बाई a। चेक करो ये का आंसर क्या है इसका, अपान ए बी प्लस बी अपान ए बी प्लस सी अपान ए बी, ये हर एक के लिए, ठीक है। अब यहाँ से ए और ए कैंसिल, यहाँ से बी और बी कैंसिल, बस ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या रहेगा, 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए प्लस सी अपान ए बी रहेगा, ठीक है। अब देखो हम इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस 1 अपान बी और माइनस सी अपान ए बी बराबर है 1 अपान ए, 1 अपान ए, ठीक है। चलो यार इसको कल करके भी आप लोगों को